अब्बा लाए हैं। इधर आओ, तुम्हें पहनाओ। तुमसे कितनी बार कहा है खाला के घर इतना तैयार होके मत जाया करो, उन्हें एहसास कमतरी होता है। तो फिर मुझे अपने चेहरे पर कालक मन लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे तो सब मुझे घूरते हैं। कालक मले तुम्हारे दुश्मनों के मुंह पर, बिना सोचे समझे जो दिल चाहता है कह देती हो। और ये लॉकेट की इतनी नुमाइश क्यों हो रही है? रखो इसे अंदर। रहने देना खाला, इतना खूबसूरत तो लग रहा है इसके ऊपर। सुना नहीं तुमने? रखो इसे अंदर, वरना फिर कोई सहेली मांगने के लिए आ जाएगी। चलो ईमान, मैं चलती हूँ। और खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए। कितनी बुरी बात है अम्मी, आप उसे पायल ले जाने के ताने दे रही थी। बात सुनो, तुम्हारे अब्बू ना एक स्कूल टीचर है, कहीं के लैंडलॉर्ड नहीं है जो तुम उनकी इतनी मेहनत से लाई हुई चीजों को लोगों में बांटती फिरती हो। अम्मी, अम्मी मेरी दोस्त है वो, अगर वो मेरी चीजें पहन के वापस कर जाती है तो इसमें क्या हो जाता है? शौकत साहब को भी ना तुम्हारे अब्बा ने बहुत अच्छा दोस्त समझ के किराए पे रखा था, और आज वो पेशियां भुगत रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि किरण शौकत चचा की तरह, जो कि हमारा घर हड़प के बैठ गए। किरण का तो पता नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। पहले सांप को दूध पिलाओ, तवानाई दो, और फिर सोचो कि वो डसेगा भी नहीं। मैं अब्बा जैसी नहीं, मुझे सांप का सर कुचलना आता है। पहले सांप को पहचानना तो सीख लो, तभी तो मुंह कुचलोगी। चलो भाई, रिक्शा आ गया, आ जाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने आई हुई साइट हाथ से गवा दी? आपके भतीजे ने मुखबरी कर दी? नहीं नहीं, वो तो ये कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से ये साइट हाथ में आई और चली गई। जो प्लॉट मैं 32 में खरीदने वाला हूँ, उसे 52 में लेने को आप हाथ में आना कहते हैं? 52 करोड़ तक भी आपने पहुंचाई थी भाई, वरना 38 में डन था। बेफिक्र रहो, 32 में दिला दूंगा। राइट, एंड हाउ यू गोना डू दैट? निजामी साहब तो जीत चुके। कम ऑन, अब क्या खाने की टेबल पर भी तुम लोग बिजनेस डिस्कशन करोगे? बैठो खाना खाओ। क्या करूं मॉम, छोटा कजन है, लेकिन हर बात की एक्सप्लेनेशन मांगता है। मैं तो कहती हूँ कि आप चची जान को कहें कि इसकी शादी करवा दें। इसकी लाइफ पार्टनर आएगी ना तो इसका सारा गुस्सा निकाल देगी। राइट, मैं मुसर्रत से बात करती हूँ, कोई ना कोई तो देख रखी होगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज अम्मी से कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो वो मुझे भी खानदान में फंसा देंगे। तो खानदान की सारी शादियां बुरी तो नहीं होती, हमारी भी तो हुई है। आप दोनों की तो मजबूरी थी, एक घर में रहते थे, ताया अब्बू ने यतीम भतीजी की मोहब्बत में निकाह पढ़वा दिया। क्यों तैमूर भाई? आप उसको कुछ कहने के बजाय हंस रहे हैं। ठीक है तो कह रहा है। देखिए ताजान, ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। कहने दो, मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूं कि सब लोग तुमसे जलते हैं। हाँ, सीरियसली, जलने वालों की शक्ल ऐसी होती है क्या? तो और कैसी होती है? तुम मेरी इतनी प्यारी कजन ना होती ना तो मैं तुम्हें बताता कैसी होती है। I'm sorry, I have to leave, guys. कहाँ जा रहे हो? खाना तो खाओ। लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। बहन के इशारों पे चलता ही रहा। Forget about it, लैला, वो मजाक कर रही थी। बिलाल, लैला, it was a joke. Let it go. क्या हुआ?
तुम और तुम्हारी बहन क्या बिल्कुल दिमाग से पैदल हो? लैला, क्यों, क्या हुआ? तुम लोग क्या समझते हो? हम लोग तुम्हारी तरह यतीम है, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। लैला, शौहर है तुम्हारा। अपनी बहन से कहना अगर उसे शादियां करवाने का इतना शौक चढ़ा है ना, तो अपने शौहर की या फिर तुम्हारी दूसरी शादी करवा दो। मेरे भाई की फिक्र करने की उसे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कल मिलूंगा तो कह दूँ। I don't think उसकी नीयत खराब थी लैला। दिल किसने चीर कर देखा है? दिल तो मॉम कहती है इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ क्या मैं इसे अपना शौहर कह के मिलवा सकती हूँ किसी से? पर्सनैलिटी है इसकी मेरा शौहर बनने की? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे डैड अंदर हैं, सुन लेंगे। गलत फैसले लेते वक्त तो वो किसी के नहीं सुनते, अभी क्या सुनेंगे? खैर छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली। कौन सी लड़की? तुम्हारी मुमानी की बहन। मना कर दे। जरा बात तो कर लेने दो, लड़की मेडिसिन पढ़ रही है, हो सकता है अच्छी हमें लग जाए। खानदान में करनी ही नहीं है, मना कर दे आप। I mean, अब लैला को प्रॉब्लम है तो मैं क्या कह सकता हूँ? बस लैला की वजह से ये दूसरी लड़की है जो बिना देखे रिजेक्ट हुई है। बड़ी बहन है मॉम, कुछ अच्छा ही सोच रही होगी। तो कहां से आएगी वो लड़की जो लैला को अच्छी लग जाए? नाइस माँ। कहाँ घूमा? क्या वाकई आपने ये शादी ताया अब्बू के कहने पे की थी? हाँ, क्यों? और अगर ना कहते तो कुछ नहीं। तो क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? कैसा बच्चों वाला सवाल है। कॉफी दो। क्या वाकई हमारी शादी में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? तुम बचपन से मेरे साथ रहे, मुझे लगता था कि तुम मुझे समझती हो। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या? तुम्हें नहीं पता, जिस चीज में मेरी मर्जी ना हो वो चीज मुझसे करवाना तो दूर, कोई मुझसे पूछ भी नहीं सकता। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन आपने आहत के सामने ऐसे क्यों? मैं किसी के सामने क्या कहता हूँ अब तुम मुझसे उसका सवाल करो। वो किसी नहीं है, हमारा कजन है। इसीलिए उसके सामने कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा लिसन, ये बात सच है कि डैड और ताया जान चाहते थे कि उनके मरहूम भाई की औलाद उनके सामने रहे, लेकिन मैं लैला की तरह अपने रिश्ते से नाखुश नहीं हूँ। वाकई? और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने तुम्हें भी बहुत खुश रखा है। मैं बहुत खुश। बट रिमेंबर, ये वजाहत मैंने तुम्हें आखिरी बार दी। पहली बार कब दी? मेरा पहली बार ही आखिरी बार होता है, और इस बात को तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। और अगर ना समझूं तो? मुझे अपनी कॉफी का बार बार ठंडा होना अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरी लेके आती हूँ। सॉरी, लीव। कितने मसरूफ हो ना तुम, बराबर में रहते हो, लेकिन 3 हफ्ते बाद आए हो मिलने। आया तो हो ना। वो तो बीवी ने नाराजगी जताने भेजा है तुम्हें। नाराजगी तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि आहत की शादी के मामले में तुम्हारा बोलना बनता नहीं था। क्यों? कजिन है मेरा, व्हाई नॉट?
कजन है, भाई थोड़ी है। उसकी बहन है ना, उसकी शादी करवाने की, वो करवा देगी। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तो मेरे भाई की शादी के वक्त किसी ने मुझसे पूछा था? खुद ही डिसाइड कर लिया था चाची ने, और मुझे सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था। तो फिर तुम भी लैला की तरह खड़ी हो जाती, कह देती सबके सामने कि मैं अपने भाई की शादी लैला से नहीं करना चाहती। कैसे कहती मैं? तैमूर कितना खुश थे तुम्हारे रिश्ते से। मैं तैमूर भाई का भाई थोड़ी था, तुम्हारा भाई था सर। अच्छा ना, बस लैला इतनी भी तो बुरी नहीं है। जब वो बुरी नहीं है तो उससे बात बिगाड़ने का फायदा? मैं कोई बात नहीं बिगाड़ रही, तुम चाय पियो, छोड़ो इस बात को। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाद से ऐसी कोई बात मत करना। वो बेचारा बात बताकर ना फंस जाता है। देखा नहीं था कल, अजीब सा रेफरी लग रहा था वो। इतना फंसने का डर है तो हर बात ना बताया करे ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बहन उसकी घड़ी का अलार्म तक सेट करती है। लेकिन सब तो उसकी घड़ी भी सुइयों पे नहीं चल सकते ना बिलाल। तुम प्लीज ये फरमाइशें मेरे पास मत लेके आया करो। साफ साफ कह दो ना कि मैं नहीं आऊँ। नहीं आऊँगा। बिलाल, मुझे काम है। तैमूर, ज़ारा को भी ले आते, या वो नाराज है? एक्चुअली मैं डायरेक्ट वहां से नहीं आ रहा, वरना पूछ लेता कि वो नाराज है या नहीं। तो इसमें कौन सा वक्त लगेगा? घर कौन सा दूर है? किसी को भेज के पता करवा लो या फिर कॉल कर लो। तुम बैठो, मैं जाती हूँ। सीरियसली? हाँ, मुझसे नाराज है तो मुझे ही जाना चाहिए ना बुलाने। होस्ट फर्स्ट। लेना भाई। हद है वैसे, तुम शादी के बाद भी तैमूर की गुड लिस्ट में रहने के लिए इतने जतन करती हो। गुड लिस्ट में नहीं, उनकी मोहब्बत में। ओह, ऐसी बात। सकीना, ये घर दे आओ। तैमूर ये मोहब्बत मिस कर रहा होगा ना, राइट? तैमूर तुम्हारे घर है? तुमसे पूछ कर नहीं गए? उन्हें हर चीज के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ओह, नाइस। वेल, एटलीस्ट बताने की तो है ना। वो किसी बॉर्डर पे नहीं गए हैं कि हर कदम की रिपोर्ट मुझे दे, साथ घर ही गए हैं। ओके, तो इसका मतलब तुम उसकी पहरेदारी करने नहीं चल रही हो? पहरेदारी उसकी की जाती है जो जबरदस्ती का कहती हो। तैमूर तो अपनी मर्जी से मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। एनीवेज, वो लोग आज के रिश्ते की बात फाइनल कर रहे हैं। तुमने आना हो तो आ जाओ। अगर रिश्ता करना ही था तो इतना तमाशा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? क्योंकि उस वक्त तैमूर की ख्वाहिश का नहीं पता था ना, और ना ये पता था कि बात तैमूर के दोस्त के घर कर रही है। बिला वजह बिलाल की शामत आ गई। हाउ स्वीट। शौहर की परवाह नहीं है, लेकिन नंदोई की हर बात की कितनी परवाह है तुम्हें? एक्सक्यूज मी, नंदोई? हाँ, मेरे शौहर और तुम्हारे नंदोई। एक तो तुम ताया जान ताई जान को पता नहीं ये जबरदस्ती के रिश्ते दोहराने की कौन सी आदत है। ऐसे दोहराते हो जैसे आसमान पर लिख दिए गया हो। ये खोखले रिश्ते। तो क्या नहीं लिखे गए? I'm getting late. अरे सुनो, ये तो लेके जाओ। कितनी मजे की बात है ना। फ्रेंड्स में, फैमिली में, इवन हमारे खानदान में सब मर रहे थे कि वो तैमूर के साथ सेटल हो जाए, लेकिन उन्होंने किसको चूज किया? मुझे। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उनके नसीब में आसमान में लिखती गई थी। हाले दिल
तुमको सुनाए तो सुनाए कैसे